हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 ऑफ साइंस क्लास 4। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम से आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, तो टीथ के बारे में और माइक्रोब्स के बारे में। मीन्स इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स ऑन टीथ हम लोग पढ़ेंगे। एंड टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे, टाइप टीथ जो है कैसे होता है, कितना प्रकार का होता है, किस चीज में हेल्प करता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का वर्ड मीनिंग सबसे पहले आप लोगों को करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आप लोगों का, तो हार्ड वर्ड जो है इसका वो आप लोगों को करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्ड ऑफ द चैप्टर, ओके। उसके बाद जब हम लोग हार्ड वर्ड इसका कर लेंगे तो हम लोग इसके डिक्टेशन पढ़ाएंगे, हम लोग इसको चैप्टर को रीडिंग देंगे। तो हार्ड वर्ड हम लोगों ने जैसे ही कर लिया तो डिक्टेशन करेंगे, डिक्टेशन के बाद हम लोग चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। मींस अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर को। When we discuss the chapter, we come to the topic as the name of chapter is what? Tooth and microbes. What is the name of chapter? The name of chapter is teeth and microbes. So in this chapter, we just only have to read about the teeth, types of teeth, function of teeth, and how they get affected by the microbes, and what is the role of microbes in affecting the teeth. Okay, so first of all start with the teeth. Teeth, we all know, is a hard white part inside our mouth. देखो ये हम लोग का पिछला वाला दिख रहा है हम लोग का माउथ के अंदर, ये हम लोग का क्या है, टीथ। ये टीथ जन्म से ही नहीं होता है हम लोगों के माउथ में। जब चाइल्ड जन्म लेता है तो लगभग 6 मंथ तक उसके माउथ में किसी भी तरह का टीथ वगैरह नहीं होता है। उस टीथ होता है बट इनसाइड द गम होता है। गम्स मसूड़ा, जो मसूड़ा वाला पार्ट, ठीक है, जो फ्लैशी पार्ट आता है ना, ये वाला, ठीक है। तो गम्स में होता है, गम्स में होता है, ठीक है। और धीरे 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 जैसे जैसे बेबी जो है, चाइल्ड जो है ग्रो करता है, गम्स से निकलता है टीथ। तो और लगभग 2-2.5 साल के होते होते बच्चों में टेम्पररी टीथ आ जाता है। बच्चों में कौन सा टीथ आ जाता है? टेम्पररी टीथ आ जाता है, मतलब मिल्क टीथ आ जाता है। मिल्क टीथ आ जाता है बच्चों में, और वो मिल्क टीथ का टोटल नंबर कितना होता है, तो 10 इन ईच जॉस, दोनों ऊपर और नीचे 10-10, ठीक है, आ जाता है। किसमें? चाइल्ड में, जब वो 2 या 2.5 साल का हो जाता है। वो मिल्क टीथ जो है उसके माउथ में लगभग 5-6 साल तक रहता है। 5-6 साल के बाद फिर वो धीरे 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 सारा मिल्क टीथ जो है गिरते जाता है और वहां पर परमानेंट टीथ आना शुरू होता है। परमानेंट टीथ का मतलब क्या कि अब वो जो टीथ आ गया वो फिर जाने को नहीं है, और यदि गलती से किसी एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होकर वो लूज कर दिए हम लोग, तो फिर वो आने वाला नहीं है। मीन्स नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी व्हाट, क्या बोले, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स परमानेंट टीथ हो गया तो उसको तुम
खत्म, बर्बाद नहीं कर सकते हो। बर्बाद करोगे तो फिर गया, वो फिर नहीं आएगा। मान लो किसी वजह से उसको डैमेज पहुंचा देते हो तो फिर वो नहीं आने वाला है वो, ठीक है ना। परमानेंट टीथ का मतलब ये है। टेम्परेरी मतलब क्या, वो टूट जाएगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर आ जाएगा। एक गया तो फिर एक आ जाएगा, मगर जैसे ही परमानेंट आ जाएगा फिर आप उसको खोने का और खोकर फिर उसे पाने का उम्मीद ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर टीथ क्यों हम लोग के लिए क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है जो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा, अदरवाइज यदि इंपॉर्टेंस नहीं होता टीथ का तो हम लोग पढ़ते क्यों। तो इंपॉर्टेंस इसका ये है टीथ का कि ये हम लोगों को किसी भी तरह के फूड को खाने में हेल्प करते हैं। अब सिंपल तुम लोग दांत के टीथ के इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं समझ में आएंगे जिन्हें टीथ हैं। टीथ के इंपॉर्टेंस आप उनसे पूछिए जिनके पास टीथ नहीं है, या फिर जिनका टीथ कमजोर है, उनसे एक बार बोलिए भैया दादाजी ये लीजिए भुजा खाइए, चना तोड़िए, फिर वो चना बाद में तोड़ेंगे, पहले तुमको तोड़ देंगे, ठीक है। इट मीन्स कि वी आर जस्ट गोइंग टू व्हाट रीड द इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ। टीथ हम लोगों को खाना को चबाने में, काटने में, फाड़ने में, पीसने में, मीन्स इट हेल्प्स इन चीविंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, क्रशिंग, क्रैकिंग, ये सारा काम में हेल्प करता है टीथ। टीथ इज ऑफ मेनली 4 टाइप्स। टीथ कितना तरह का होता है? 4 तरह का। कितना तरह का? 4 तरह का। एक बात बता दूं मैं तुम लोगों को, इसमें जो तुम लोग ये मोलर पढ़ रहे हो ना, ये मोलर जो है ना उन टीथ में नहीं आते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट टीथ में आता है मोलर। प्री मोलर तक ही रहता है टेम्परेरी टीथ में, मोलर तो काफी दिनों बाद डेवलप होता है हम लोग के माउथ में। इंसिजर, केनाइन, premolar and molar. There are 4 types of teeth present in our mouth. First one is what? Incisor. Second one is canine. Third one is premolar and fourth one is molars. अब देखो 4 टाइप का हम लोगों ने टीथ पढ़ा, ठीक। इस टीथ का काम क्या क्या है तो देखो, अब चाहे जो भी हो, इंसिजर हो, कैनाइन हो, प्रीमोलर हो, मोलर हो, ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। ये हम लोग का जॉ हो गया, पूरा क्या हो गया? जॉज। तो अपर जॉज ये और लोअर जॉज ये, ठीक है। ये लोअर जॉज, ये अपर जॉज। तो अपर जॉज में जितना रहेगा उतना ही लोअर जॉज में रहेगा। इट मींस each and every type of teeth found in our mouth in pair. हम लोगों के माउथ में जितने भी टीथ हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पेयर में होते हैं ये टीथ। अब देखो इंसिजर का काम क्या है, तो इंसिजर हेल्प्स इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। काटने में, फूड को काटने में हेल्प करता है। रोटी वगैरह खाते हैं हम लोग, काटते हैं तो कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है कौन? इंसिजर। और 4 पेयर होता है माउथ में, 4 पेयर होता है ये टीथ, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। द यहाँ, द यहाँ, द यहाँ, द यहाँ, मींस 4 इंसिजर, ठीक है। इसका जो एज होता है वो काफी शार्प होता है और शार्प एज्ड होने के कारण आसानी से ये फूड काटने में हेल्प करता है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका? केनाइन का। किसका बात करेंगे? केनाइन का। तो केनाइन जो है शार्प होता है प्लस कोन शेप्ड होता है। कोन जानते हो, जो ये तुम लोग देखते हो कोन शेप का, ऐसा
ऐसा, इस तरह का, ठीक है। कौन शेप्ड होता है, जैसे केरोसिन ऑयल वगैरह मापने के लिए कीप यूज किया जाता है, वैसा ही कौन शेप्ड होता है केनाइन, ठीक है। प्लस शार्प भी होता है, ठीक। ये ऊपर के जॉ में 2 होता है और नीचे के जॉज में 2, देखो ऊपर ये साइड में इधर, ठीक है। इट मीन्स ये जो है टोटल 2 पेयर होता है। कितना पेयर होता है? 2 पेयर होता है। और ये इंसीजर जो हम लोग के माउथ में है, उस इंसीजर के साइड में होता है, एक इंसीजर के लेफ्ट साइड, एक इंसीजर के राइट साइड ऊपर, और ठीक नीचे एक इंसीजर के लेफ्ट साइड और एक इंसीजर के राइट साइड। इसका काम क्या है? तो इसका काम है फूड को फाड़, इसका काम क्या है? फूड को फाड़ना। गन्ना चीरते हो ना, लेते हो गन्ना, फाड़ते हो, तो टीयरिंग चिकन, तो टीयरिंग किसका काम है? केनाइंस का। यदि केनाइन नहीं होता तो बाप रे बाप, मेरे साथ कितना समस्या होता, मैं तो चिकन खा ही नहीं पाता। केनाइन नहीं होता तो बहुत समस्या होता। क्यों? क्योंकि यह टीयरिंग में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो टीथ है वो कौन सा है? प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। ये देखो, प्रीमोलर जो है बड़ा होता है और चौड़ा होता है केनाइन के तुलना में। केनाइन से यदि कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, केनाइन से यदि कंपैरिजन किया जाए तो इससे बड़ा और चौड़ा होता है, ठीक है। मतलब ये शार्प एज नहीं होता है, फ्लैट एज्ड होता है, चपटा एज्ड, और इस कारण से इसका काम क्या होता है? क्रैकिंग हार्ड फूड्स लाइक नट्स, अखरोट वगैरह खाते हो, क्रैक से रखते हो, इधर जाओ तोड़ देते हो, तो क्रैकिंग ऑफ फूड्स में हेल्प करता है प्रीमोलर्स। ये 4 ऊपर के जॉज में होता है, 4 नीचे के जॉज में, मींस 4 पेयर होता है। 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, मींस 2 ऊपर लेफ्ट साइड में, 2 राइट, ठीक है। प्रीमोलर के बाद जो है वो है हम लोगों का कौन? मोलर। मोलर का काम क्या है? तो मोलर का काम है क्रशिंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ फूड, फूड को क्रश करना और ग्रिंड करना। इसका यदि हम लोग बात करें कितना बड़ा होता है, कैसा एज होता है, तो ये ब्रॉडर एज का होता है। इट मींस इसका जो सरफेस होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। और ये सारे जितने भी टीथ हैं हम लोगों में, मोलर, इंसिजर, केनाइन, ये सब के कंपैरिजन में ये जो है मोलर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। और इसका काम क्या है? पीसना, क्रश करना, ग्रिंड करना। जैसा तुम लोग ओखली जानते हो, उसमें कैसे ये करते हैं हम लोग, वैसा इसका काम है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि ये जो है क्रशिंग एंड ग्रिंडिंग में हेल्प कर रहा है। ये टोटल कितना होता है? तो 6 पेयर। वाओ, 6 पेयर मींस 6 ऊपर 6 नीचे, 3 6 पेयर। अब हम लोगों ने देखा कि टीथ कितना टाइप का होता है और क्या काम करता है। थोड़ा सा हम लोग देख ले कि चाहे जो भी टीथ हो, दैट डजंट मैटर कि वो इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, दैट डजंट मैटर। ओनली वी हैव टू सी कि क्या क्या मतलब ये जो है किस तरह प्रभावित कर रहा है, क्या करेगा। ये जो हम लोगों को जो भी तरह का दांत है, जो भी टीथ है, हम लोग अब इसको देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसा होता है, बनावट इसका किस चीज से बना हुआ होता है। तो यदि हम लोग इसके स्ट्रक्चर का बात करें, मतलब टीथ का स्ट्रक्चर का बात करें, दैट डजंट मैटर कि वो टीथ प्रीमोलर है, दैट डजंट मैटर कि वो टीथ मोलर है, दैट डजंट मैटर कि वो टीथ इंसिजर है, केनाइन है, दैट डजंट मैटर। ओनली थिंग व्हिच मैटर इज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, because the structure of
एनी ऑफ द टीथ इज सिमिलर टू ईच अदर। कोई भी टीथ हो, इंसिजर हो, कैनाइन हो, मोलर हो, प्रीमोलर हो, सबका जो है बनावट किस किस चीज से बना है, कौन कौन सा पार्ट है उसका, सब में वही होगा। हर टीथ का 3 पार्ट होता है, सारे टीथ का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। एक होता है क्राउन, एक क्या होता है? क्राउन, एक होता है नेक और एक होता है रूट। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज क्राउन, सेकेंड वन इज नेक एंड थर्ड वन इज रूट। मीन्स देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टीथ और टूथ। दांत का 3 पार्ट होता है, एक होता है क्राउन, एक होता है नेक और एक होता है रूट। अब क्राउन किसको बोलते हैं? तो गम के ऊपर ये पूरा गम के ऊपर का प्रेजेंट टोटल जो पार्ट है जो हम लोगों को दिख रहा है, मीन्स विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ above the gum is called what? Crown। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। अब इस क्राउन में 3 चीज होता है। इस क्राउन के अंदर कितना चीज होगा? 3 होगा। कौन कौन? तो इनामेल, ENAMEL, इनामेल, डेंटाइन, DENTINE, एंड पल्प कैविटी, PULPCAVITY, पल्प कैविटी। इनामेल, डेंटाइन और पल्प कैविटी, these are the 3 structure present in the crown। क्राउन में प्रेजेंट ये 3 स्ट्रक्चर हैं। इनामेल क्या है? तो ये आउटर व्हाइट वाला जो पार्ट जो कैल्शियम का बना हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनामेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनामेल मीन्स आउटर व्हाइट हार्ड लेयर ऑफ टीथ ओवर द क्राउन इज कॉल्ड इनामेल। इसी इनामेल के जस्ट नीचे, इसी इनामेल के जस्ट इनसाइड, इससे थोड़ा सॉफ्ट, इनामेल से थोड़ा सॉफ्ट बट रहता हार्ड ही है, मगर बोला ना कि हार्ड रहता है बट इनामेल से ज्यादा हार्ड नहीं, इनामेल से थोड़ा सॉफ्ट। प्रेजेंट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और जस्ट डेंटाइन के इनसाइड जो सॉफ्ट पार्ट होता है जिसके साथ ब्लड वेसल्स और नर्व्स जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। अब तुम लोग इस बात से नहीं घबराना कि सर आप 2 वर्ड यूज कर दिए, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। तो एक्चुअली ये सब ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। जब आप लोग सीनियर क्लास में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा, मगर आप लोगों का यदि इच्छा है तो मैं बता दे रहा हूं। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है, तो वेसल मतलब तो जानते हो बर्तन, अब ब्लड मतलब खून, मींस खून रखने वाला बर्तन जो हमारे बॉडी में होता है उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। इट मींस वह ऑर्गन, वह पार्ट जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। इट मींस ब्लड वेसल जो हमारे बॉडी में है वो कौन कौन है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो कौन कौन से हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये 3 चीज हैं, आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है। तो ये सारा को हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब रही बात नर्व्स, तो नर्व्स जो है हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स का होता है। सेंसरी नर्व्स होता है, विसरल नर्व्स होता है, क्रेनियल नर्व्स होता है। हायर क्लास में 10 में पढ़ाया जाएगा। नर्व्स हुआ होता है जो क्या करे? किसी भी चीज को सेंस करे, मींस मतलब मैसेज गेन करने वाला, मैसेज गेन करने वाला और इंटरप्रेट करने वाला। सिंपल सा बात समझ जाओ, सिंपल समझ जाओ कि किसी भी तरह का मैसेज, मतलब जैसे मान लो कि हम लोगों को ये मारे तो चोट लगा,
जानते हो ये किसके कारण? चोट का फीलिंग जो हम लोग को आया, लगा कि चोट लग गया, तो ये जानते हो नर्व्स के कारण। अब कोई तुमको एक थप्पड़ मारा, तुम गुस्सा में दन से उसको, तुम्हारे पास मैसेज गया चोट लगने का, जिसके कारण तुम भी गुस्सा में मैसेज दिया कि तुम भी अब मार जाओ, ये हो गया। तो मतलब एक होता है सेंसरी नर्व्स, एक होता है मोटर नर्व्स, और एक होता है मतलब देखो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी नर्व्स क्या करता है, सेंस करेगा किसी भी तरह का एक्सटर्नल फैक्टर को, और मोटर नर्व्स क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। तो नर्व्स थोड़ा 10 क्लास में जाओगे, 8 क्लास में तो थोड़ा बढ़िया से और समझ में आएगा। यहाँ पर केवल नर्व्स यदि मैं समझाना चाहूंगा तुम लोगों को तो कम से कम 2 क्लास खत्म हो जाएंगे, तब नर्व्स तुम लोगों को बढ़िया से डिटेल में, बस नर्व्स इतना समझ जाओ कि मैसेज गेन करने वाला। अब मैसेज किसी भी तरह का, चोट का, गर्म लोहा रख दिया जाएगा बॉडी पे उसका, किसी भी चीज का मैसेज, जलने का, चोट लगने का, दर्द का, खुशी। पल्प कैविटी के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है टीथ का, वो कौन है? तो वो है टीथ। वो क्या है? टीथ का नक, नेक, 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 नेक क्या? गर्दन। मींस बिटवीन द रूट एंड क्राउन। ये गम के इनसाइड रहता है रूट, रूट तो गम के इनसाइड, ये गम के इनसाइड, और गम के ऊपर क्या रहता है? क्राउन। तो गम के ऊपर और गम के इनसाइड के बीच वाला जो लाइन होगा, जो पार्ट होगा बिटवीन द क्राउन एंड द रूट, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज नेक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेक बोलेंगे। और लास्ट वन इज रूट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द गम। रूट ऑफ द टीथ कहाँ होता है? गम के इनसाइड। जब उखाड़ोगे दांत, तुम लोग कभी दांत का दांत देखते हो, अंदर जो बाहर से इतना छोटा दिख रहा है मगर उखाड़ेगा तो वाह इतना बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका रूट जो है अंदर इतना गम में धंसा हुआ रहता है, समझे? इसी कारण से ना मजबूती से पकड़े हुए रहता है। यदि गम नहीं, गम के इनसाइड रूट नहीं रहेगा तो टीथ से मजबूती से पकड़े रहेगा नहीं। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टूथ डिके। टूथ डिके क्या है? तो एक कंडीशन है दांत का खराब होना। टूथ डिके का मतलब क्या? दांत खराब होना, टीथ खराब होना, टीथ का जो इनामेल है उसका लेयर खत्म होना, डिग्रेड होना, दैट इज कॉल्ड टूथ डिके एंड इट इज कॉल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऑन द फूड व्हिच वी ईट। जो खाना हम लोग खाते हैं उस पर क्या करता है, उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको सुगरी सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया, और उसको कन्वर्ट कर देता है एसिड में। और एक्सेस ऑफ एसिड जब हम लोग के माउथ में हो जाएगा तो वी नो दैट कि दांत जो है कैल्शियम का बना हुआ होता है, कैल्शियम एक मेटल है। जब मेटल पे एसिड का इफेक्ट होगा तो उसका कोरोजन होगा, और कोरोजन होगा तो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल होता है, लेयर में कमी आएगा। मतलब कहने का कि सिंपल सा कहानी है, हम लोग जो सुगरी सब्सटेंस खाते हैं जैसे चॉकलेट, वाओ पूरा खा रहे हो, डेयरी मिल्क सिल्क चबाए जा रहे हैं, चॉकलेट खाए जा रहे हो, अब उसका कुछ पार्टिकल्स हमारे टीथ में रह गया, ये माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया बोला परमानेंट खाना। अब उसको क्या करेगा, ये उसको तोड़ेगा, तोड़ेगा, तोड़ कर। अब उसको तोड़ने के लिए ये जो है एसिडिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, रिलीज करेगा, और वो एसिडिक सब्सटेंस क्या करेगा, वो एसिडिक सब्सटेंस जो है जो इस फूड के कारण फॉर्म हुआ वो हमारे दांत को क्या करेगा, खराब करेगा। कैसे खराब करेगा? तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो माउथ, हम लोग खाना खाते हैं ठीक, ब्रश अच्छा से नहीं करते हैं, मींस दांत वगैरह अच्छा से नहीं धुलते हैं, तो हमारे माउथ के ऊपर देखते हो बैक्टीरिया के इफेक्ट के कारण प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेक का फॉर्मेशन मतलब येलो स्टिक, दांत पीला हो जाना, दैट इज कॉल्ड प्लेक। येलो थिन स्टिकी फिल्म ऑन द टीथ, टीथ के ऊपर येलो पीला पीला तरह का आ जाए, क्या सोना जैसा दांत चमकने लगे, दैट इज कॉल्ड प्लेक। हाँ,
अब इसके कारण, इस प्लेक के फॉर्मेशन के कारण एसिड का प्रोडक्शन होगा। एसिड का प्रोडक्शन होगा तो डिग्रेडेशन इन द लेयर ऑफ इनामेल होगा, और इनामेल जब कमजोर होगा तो टूटेगा तो फिर अब आ जाएगा डेंटाइन। डेंटाइन की फिर यदि उसको हम लोग कंट्रोल नहीं करें, डेंटिस्ट से सलाह नहीं लिए, डेंटिस्ट से जाकर दिखलाए नहीं, तो वो क्या होगा, फिर डेंटाइन से पहुंचेगा, डेंटाइन को खराब करेगा, डेंटाइन को खराब करके पल्प कैविटी पर पहुंचेगा, और पल्प कैविटी पर जैसे ही पहुंचेगा ना, तो अब हो गया दांत में गड्ढा, मींस टीथ में कैविटी हो गया, कैविटी, गड्ढा। कैविटी का मतलब होता है गड्ढा, ये जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें यदि ऐसा हो गया, गड्ढा हो गया, तो बोलेंगे कि कैविटी बन गया, ठीक है। तो अब कुछ भी खाओगे उसमें जाएगा सीधा पल्प कैविटी से टकराएगा, और पल्प कैविटी जो है जान रहे हो कि नर्व से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही दबाया दर्द कर मतलब दर्द का फीलिंग होगा, किसके कारण, तो नर्व्स के कारण, क्योंकि वो सेंसरी नर्व्स है, सेंस कर रहा है चोट को। अब दर्द होगा, रोगे, चिल्लाओगे मम्मी पापा वगैरह वगैरह। इससे अच्छा है कि तुम रेगुलरली ब्रश करो। मींस टूथ डिके को प्रिवेंट करने का मेथड हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। ये प्लेक को टार्टार में तो कम से कम बदलने ही मत देना, क्योंकि यदि गलती से टार्टार में यदि कन्वर्ट हो गया, तब तो बाबू डॉक्टर के अलावा कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर ही उसको हटाएगा, और फिर गड्ढा यदि हो जाएगा तो उसको भरेगा, ठीक है। टार्टर क्या होता है, तो जब यही येलो फिल्म जो थीनी होता है वो यदि हार्ड हो जाए और मोटा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग टार्टर। उसको क्या बोलते हैं, टार्टर। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, ये हम लोगों ने देखा कि टूथ डिके कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन। टूथ डिके को क्या करेंगे कि कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, किस चीज से, टूथ डिके से।